बात हिमाचल की कर लेते हैं। गुजरात से चलिए हिमाचल, क्योंकि असल सस्पेंस तो हिमाचल प्रदेश को ही लेकर है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन यहां पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो खास इंतजाम हमने किए हैं वो रोपवे में आपको नंबर्स दिखा देते हैं। आंकड़े तो सामने हैं ही, लेकिन 29 का एवरेज बीजेपी को आ रहा है, 35 का कांग्रेस पार्टी को, और यहां पर लगभग 22 सीटों की फाइट दिखाई दे रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। यानी जीत और हार का फासला 3% से कम। भरमौर, इंदौरा, जवाली, जसवान, प्रागपुर, बैजनाथ, लाहौल स्पीति, मनाली, जोगिंदरनगर, इसी के साथ धर्मपुर, सरकाघाट, सुजानपुर, बड़सर, ऊना, जल्दी दिखाइए। बैजनाथ, लाहौल स्पीति हमने बता दिया, मनाली बता दिया, जोगिंदरनगर बता दिया। अब दिखाइए धर्मपुर, ये देखिए धर्मपुर हो, सरकाघाट हो, सुजानपुर, बड़सर। अगला दिखाइए ऊना हो, झंडुता हो, धुमारवी हो, बिलासपुर, ये सभी के सभी। उसके बाद से आ जाइए अर्की, दून, कसौली, पछाड़, यहां पर भी मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। एक दो सीटें जहां पर निर्दलीय चुनौती दे रहे हैं, वरना कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है। वहीं पर ठियोग हो, रामपुर हो, यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फाइट है, जिसका नाम पहले, यानी वो 3% के लगभग आगे। दिलचस्प है अब हिमाचल प्रदेश का चुनाव, क्योंकि सबकी नजर टिकी हुई है। असल सस्पेंस यहीं पर है। कांटे की टक्कर की बात हो रही है। 29 सीटें औसतन एवरेज बीजेपी को, तो 35 सीटें कांग्रेस पार्टी साफ सरकार बनाती हुई तो दिख रही है, क्योंकि 35 सीटें ही चाहिए। लेकिन अगर मामला गड़बड़ाता है तो फिर क्या होगा हिमाचल में, बहरहाल रहेगी हमारी नजर। लेकिन अब बात दिल्ली के एमसीडी चुनाव की कर लेते हैं, जिसके कल नतीजे आने वाले हैं। लेकिन एमसीडी चुनावों में इस बार 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आम आदमी पार्टी का दावा एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे आप पर, उसके खिलाफ मुहर भी अभी से ही आम आदमी पार्टी बता रही है। लेकिन क्या है एमसीडी के पूरे अनुमान, देखिए इस रिपोर्ट। इसी नारे और गुजरात जीतने को लेकर बड़े बड़े दावों के साथ हुंकार भरी थी। केजरीवाल को उम्मीद यही थी कि पंजाब जैसा करिश्मा गुजरात में कर दिखाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे यही बता रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई, लेकिन मैजिक फिगर से कोसों दूर है। कांग्रेस की 5 से कम सीटें आएंगी। मतलब इसका क्या है? बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन आप नंबर 2 की पार्टी है, या आपकी सरकार? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कोलैप्स कर रही है। धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी नीचे आ रही है। अभी स्थिति बड़ी वोलेटाइल है। आप चुनाव के 3 दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू और कीजिएगा, एक पंचायत और रखिएगा, उसमें मैं आपको स्थिति स्पष्ट बता दूंगा कि कहां तक हम ऊपर गए और कहां तक वो नीचे आए। भले ही एग्जिट पोल के अनुमान में आम आदमी पार्टी पिछड़ गई हो, लेकिन वोट शेयर अच्छा रहेगा। यानी गुजरात में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर होगी। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। 15 सालों से एमसीडी पर काबिज बीजेपी को केजरीवाल की पार्टी ने उखाड़ फेंका। एग्जिट पोल के नतीजों पर केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे और कल इंतज़ार करते हैं। गुजरात पॉजिटिव हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का। तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। सर, ये भी सवाल है कि अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो क्या कांग्रेस? इंतजार कीजिए परसों तक। केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि गुजरात को छोड़ने वाले नहीं है। मतलब ये कि गुजरात में अगले 5 सालों का रोड मैप तैयार हो चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी के चमत्कारी उत्थान ने कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
दिल्ली एमसीडी और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा दी है। तो क्या आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लेवल पर 3 पार्टियां होगी, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस और तीसरी आम आदमी पार्टी? ऐसा क्यों, इसे आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ से समझिए। अब तक कोई भी क्षेत्रीय क्षत्रप अपना दायरा दूसरे राज्य तक पहुंचाने में नाकाम रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पहले सरकार बनाई, उसके बाद पंजाब में और गुजरात में अच्छी एंट्री मारी है। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने से बस एक कदम दूर है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर सकती है? चुनावों में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड और नेताओं के बयान में ये डर साफ झलकता है। अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, विपक्ष की एकता असंभव है। ये मानना कि विपक्ष की एकता करेंगे और कांग्रेस पार्टी से हम यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, ये जमाना गया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है, अपने बल पर खड़ा होना है और तभी विपक्ष की एकता आएगी। हमारी पिछले कुछ सालों में अलग अलग पार्टियों ने हमसे बहुत कुछ लिया है, हमें कुछ दिया नहीं है। और जो लेते हैं हमसे, देखिए, एक बार मैंने कहा था, हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप जानते हैं ना, पेटेंट, वो कांग्रेस वर्ड पर हमें पेटेंट लेना चाहिए था। गलती हमारी हुई। आज देखिए कितने कांग्रेस पार्टी खड़े हुए हैं हमारे देश में।